बात है, कोसों दूर एक जगह में एक योद्धा रहता था, सूनी आंखों वाला योद्धा। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था इतिहास में सबसे महान तलवारबाज बनना। उसने अपना मकसद हासिल कर ही लिया और वो बन गया इतिहास का महान तलवारबाज। पर उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। इन दोनों कबीलों के बीच 500 सालों तक जंग चल रही थी और उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक उनका एक भी दुश्मन जिंदा रहेगा वो लड़ते ही रहेंगे। और अब उसके सामने था बचा हुआ एक आखिरी दुश्मन। उस नन्ही सी राजकुमारी की हंसी ने इस योद्धा के अंदर कहीं एक तार को झंझोड़ दिया। पर यह वक्त जज्बाती होने का नहीं था। उस बच्ची की जान को बख्शते ही उसने अपने ही कबीले के कहर को न्योता दे दिया था।
सिर्फ जिस्म पर पहने हुए एक जोड़ी कपड़े के साथ और हाथ में बच्ची को लिए उसने एक दूर के देश में रहने वाले अपने पुराने योद्धा दोस्त को जाकर मिलने का फैसला किया। मिस्टर, तुम्हारा ये थोबड़ा मुझे पसंद नहीं है। चुप रहो रोनाल्ड। मेरा नाम है 8 बॉल, पता है? मैं एक साथ 8 बॉल को अपने हाथ में घुमाता हूँ। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ मेरे दोस्त? स्माइली के गुजरने के बाद से मैं यहाँ आया ही नहीं। जानते हो, शर्ट इस्त्री करवाने के लिए 3 दिन रुकना पड़ता था। सारा दिन बेरंग कपड़े धोता था, पर उसकी रातें काफी रंगीन हुआ करती थी, समझ रहे हो ना? कल सुबह मिलता हूँ। तुम मेरे पास ताकतवर बनने के लिए आए थे। मैंने तुम्हें सबसे ताकतवर बनाया। वो हमेशा ही हमारी दुश्मन रहेगी। अपने कंधे पर मल लेना। स्माइली का दर्द भगाओ तेल, चुटकी में दर्द भाग जाएगा। ओ प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ। कुछ नहीं हुआ है, चुप हो जाओ। तुम्हें इस तरह मारने के लिए मुझे माफ करना। मुझे लगा था तुम तलवारबाजी जानते होगे। स्माइली हमेशा बड़बड़ाता था कि तुम जैसा कोई एक दिन यहाँ जरूर आएगा, पर मुझे समझ जाना चाहिए था। इसका नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। ओह, ये तुम्हारी नहीं है? इसके माँ बाप कहाँ हैं? नहीं रहे। आ जाओ, तुम्हारे कपड़े बदलने होंगे। मिल गया। स्माइली तुम्हारा रिश्तेदार था क्या? दोस्त था। तो
अगर तुम उसके दोस्त हो तो फिर शायद तुम्हें उसकी लॉन्ड्री संभाल लेनी चाहिए। मुझे वो सब नहीं आता। तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। मैं पहले भी यहाँ कपड़े धोती थी। काम के बदले स्माइली मुझे तलवारबाजी सिखाता था। चलो एक काम करते हैं, तुम यही रहो, मैं तुम्हें अच्छी तरह डायपर बांधना सिखा दूंगी। हम पार्टनर्स होंगे, 60-40। तुम 40 लोगे। हाँ तो फिर ठीक है, काम पर लग जाते हैं। सचमुच तुम तो किसी कछुए से भी धीमे हो। इन कपड़ों को अच्छी तरह से साफ करना चिकने, एकदम चमकने चाहिए। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर मेरे कपड़े पे एक भी दाग मिला ना तो समझ ले तेरी मैंने कहा था ना, ज्यादा नाटक किया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे बट टू भाई तू। छोड़ ना यार, हम तो बस मजाक कर रहे थे। अरे छोड़। निकलो यहाँ से। चलो तुम दोनों को घर का खाना खिलाता हूँ। एक बार ये बड़ी चक्री बनकर तैयार हो जाए तो सब लोग वापस दौड़े चले आएंगे। फिर हम दोबारा अपना ये सर्कस शुरू कर देंगे। हैरान, दुनिया के 8वें अजूबे में तुम्हारा स्वागत है। चलो नीचे आओ, खाने का वक्त हो गया है। हमारे साथ खाना खाना चाहोगी? नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं लगी। मैंने केक बनाया। देख कर चलो रोन। इसे क्या हो गया है? तुम्हें देखते ही मैं जान गया था कि तुम मुसीबत खड़ी करोगे। क्या बाहर से ही चले जाओगे? तुमने ऐसी चीज पहले कभी देखी है? ये जो आवाज सुन रहे हो ना, इसे ऑपरा कहते हैं। जिस दिन मेरे पापा को सोने का पहला टुकड़ा मिला, वो ये खरीद लाए।
ध्यान से सुनना, मेरा पसंदीदा हिस्सा है। तो इस तरह रेगिस्तान के किनारे नाउम्मीद लोगों से भरे वीरान शहर में वो योद्धा कई ऐसी चीजें सीखने लगा जो उसे बहुत पहले सीख लेनी चाहिए थी। नहीं, जोर से। जैसे गंदी चीजों को साफ करने की खुशी। सिक्कों पर नहीं, लाइन पर निशाना लगाने के लिए कहा था। मजा आ गया। उसने हार का मजा लेना भी सीखा। मेरी बात मानो, चाहे कितनी भी खाद डालो इस जगह में कुछ नहीं उगने वाला। माइली ने भी बहुत कोशिश की थी पर कोई फायदा नहीं है। उसने सीखा कि लोगों के साथ काम करने में खुशी मिलती है और दिन भर मेहनत करने के बाद अकेले वक्त बिताने में मन को सुकून मिलता है। अच्छी लग रही है। मारिए, जल्दी बाहर आ, बहुत खूबसूरत नजारा है। और इससे पता चला कि जब दिन ढलता है तब आसपास कुछ दोस्त होने से अच्छा महसूस होता है। पर सबसे जरूरी बात उस योद्धा ने ये सीखी कि चीजों को तबाह और बर्बाद करने से ज्यादा खुशी उन्हें आबाद करने में मिलती है। सालो उल्लू के पट्टो, मेरी बोतल वापस करो। तुम जीते, दिखाओ तुम्हारे पत्ते। अरे यार, शक्ल तो ऐसे बनाई जैसे 3 इक्के हो। तुम तो एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो। क्या हुआ था उसके साथ? जॉनी लिन का छोटा भाई था। भूख लगी है? नहीं।
प्यारिया, नन्ना जॉनी मारा गया। और फिर जब हम लिन को दफनाने गए तो देखा कि उसकी सांसें चल रही थी। शायद वो मरने ही वाली थी। हमें समझ में नहीं आया कि हम उसके साथ क्या करें। वो बचेगी या मर जाएगी ये भी पता नहीं था। इसलिए हम उसे घर ले आए और बस इंतजार करने लगे। 2 दिन बाद उसने सूप पीना शुरू कर दिया। तीसरे दिन तक वो किसी तरह उठकर बैठने लगी और दीवार पर खंजर फेंकने लगी। लेकिन दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता। उसका निशाना चाहते हुए भी सही नहीं हो पाया। मेरा हाथ किसी काम का नहीं। गलती तुम्हारे हाथ की नहीं है। क्या कहा तुमने? सोच लो, मेरा निशाना तो खुली आंखों से भी नहीं लगता। फेंको। मुझसे ये नहीं होगा। बातें मत करो, ध्यान लगाओ। घबराहट तुम्हारे दिल में है, हाथों में नहीं। मरे तो नहीं ना? अब तक नहीं। तुम लहूलुहान तो नहीं हो गए हो ना? सत्यानाश! चला गया। सब निशाने पर। मैंने कर दिया। शुक्रिया मिस्टर सादफ्लूट। स्माइली ने मुझे सब बता दिया था। सिर्फ निशानेबाजी पर ध्यान लगाओ।
ऐसा क्यों कर रही हो? ठीक है, मैं हमेशा से जानना चाहती थी, तुम लोगों को सैप फ्लूट्स क्यों कहते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ मैडम सैप फ्लूट्स भी होती हैं? सैप फ्लूटीना या ऐसा कुछ? हाँ। वाह, क्या बात है। चांद की चांदनी में करतब करते हुए एक दूसरे की बाहों में आकर फ्लूट्स की धुन पर थिरकना। हमें सैड फ्लूट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम किसी की जान लेते हैं तो उसमें से आखिरी आवाज बहुत दुख भरी निकलती है। क्या ये मतलब अच्छे माहौल को खराब करना तो कोई तुमसे सीखे। तुम इनके कबीले में क्यों आए? ताकतवर बनने के लिए। बस इतना ही? एक दिन मेरे पिता खेत में काम कर रहे थे। मैं उनकी मदद कर रहा था। एक तलवारबाज आया, उसने मेरे पिता को मार दिया, सिर्फ अपनी तलवार की धार पर रखने के लिए। इस हादसे से तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ना? दुख नहीं हुआ, गुस्सा आया। वो तो आना ही था। ऐसा नहीं है, मुझे गुस्सा जरूर आया, लेकिन अपने पिता पर। ये लो, इसे पहन लो। ये एक तोहफा है। ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था जब भी तुम दुखी हो इसे अपने दिल से लगाना और ये तुम्हारा सारा दुख दूर कर देगा। ये काम करता है सचमुच। सचमुच? हाँ। यहाँ सिर्फ यही तुम्हारा दोस्त है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। जी मास्टर। क्या बात है। ये हिफाजत के लिए है, मारने के लिए नहीं। मैं इस शहर में भला किसको मारूंगी? ये तुम्हारी ही तलवार है ना? ये बंद क्यों है? ताकि वो सुन न सके। पर क्या? रोने की आवाज उन रूहों की जिनकी जान मैंने ली है। पर कौन सुन लेगा? मेरे लोग। और अगर सुन लिया तो? कयामत आ जाएगी। ये देश बहुत बड़ा है, हम उसे कहाँ ढूंढें? उसे ढूंढो मत,
बस सुनो, उसकी तलवार खुद इशारा देगी। तलवार को अपने ही जिस्म का एक हिस्सा समझो, जैसे एक उंगली, जैसे एक दांत। मैं तो इसे धड़ से गर्दन अलग करने वाली चीज समझना ज्यादा पसंद करूंगी। दिखाओ स्माइली ने तुम्हें क्या सिखाया। अब भी काफी सीखना बाकी है। वैसे बताने के लिए शुक्रिया, मुझे पता नहीं था। तुम में फुर्ती है, बस थोड़ा और तेज होना है। तुम मुझसे कल का बदला ले रहे हो क्या? मैंने माफी तो मांग ली थी ना। अब क्या करें? बस भी करा, मैंने मना किया। जानती हो तुम कछुए से भी धीमी हो। अच्छा तो अब देखो। अब बस भी करो। ऐसा मत। उसकी बात ही अलग थी। वो मेरा दिल चुराने वाला एक कब्र जवान था। कमाल का था वो। बाहर में जाओ कमीनो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैरी क्रिसमस लॉन्ड्री वाले। मैरी क्रिसमस। चलो राज। मेरे साथ डांस करोगी? चलो। ये क्रिसमस होता क्या है? यार पार्टी के बाद बताओ तो चलेगा क्या? मेरे साथ डांस करना चाहोगे एक बार?
क्या मैं जीती? नहीं, जब तक दुश्मन के दिल की धड़कन बंद नहीं होती तब तक तुम्हारी जीत नहीं होती। तो ये बात है। दिल की धड़कन रुक तो नहीं गई। ठीक है। हाँ। मैरी क्रिसमस। मुझे अपना न्योता नहीं मिला। भेजना भूल गए थे? नहीं? हाँ। चलो छोड़ो। आज तो सब यही हैं। कहा सुना माफ करना। क्यों? ठीक है ना? सेंटा ने तुम्हें क्या दिया नन्हे बच्चे? हाँ? अरे वाह, यहाँ तो जोकर भी है। कितना दुखी लग रहा है। हाँ? वैसे जानते हो मुझे कभी जोकर पसंद ही नहीं थे। डरो मत जोकर, मेरा निशाना बहुत अच्छा है, खासकर जब मैंने पी हो। अच्छी चीज बर्बाद मत करो। वाह, इसे पीते ही नशा हो रहा है। पर इस पार्टी में मजा नहीं आ रहा है। चलो कहीं और चलते हैं। ये कौन आ गया? एक और जोकर दिमाग खराब करने आ गया। जरा इस उल्लू को घुमा के ले आओ।
मुझे हमेशा से सर्कस कुछ खास पसंद नहीं। आज तक स्टॉकटन जाकर मेरा इंतजार करो, मैं वहीं आता हूं। साथियों, कुछ पुरानी यादें हैं जो मैं फिर से ताजा करना चाहता हूं। चलो मेरे साथ। उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला था। मुझे जाने तो बात मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ करना। लेन, बस कुछ देर और सब्र कर लो, इसमें पूरे गांव की भलाई है। चलो मुंह खोलो। ये जीत गई, ले चलो इसे। मारिया, प्लीज उसे जाने दीजिए। उसने आपका क्या बिगाड़ा है? ये तुम्हारा पति है ना? मुझे माफ करना। मैं शादीशुदा औरतों के साथ जबरदस्ती कभी नहीं करता। नहीं, जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात ही कुछ और है। इन्हें तैयार करो, इनकी सफाई अच्छे से करना। एक बार मैंने एक आदमी को उसी की हथेलियों से लटकाया था क्योंकि उसने मेरा कबाब खराब कर दिया था। क्या तुम्हें मजाक लगता है या इसे देखकर हंसी आई? बहुत बहुत शुक्रिया। ये लड़की कहती है कि उन लड़कियों की जगह इससे आपको कुछ करना है। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? नहीं, कभी नहीं। आज की रात आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। तुम्हारे दांत अच्छे हैं, मुझे अच्छा लगा। कर्नल, एक बार मेरे करीब तो आइए, आपको मेरी बहुत सारी चीजें अच्छी लगने लगेंगी। मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ। मुझे इसका तजुर्बा नहीं है।
तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सब सिखाएं। ये सब सीखते हुए तुम्हें दर्द हो सकता है। दर्द के बिना सीखने में तो कोई मजा नहीं। क्या तुम्हारे आदमी तमाशा देखेंगे? तुम सबने सुन लिया, चलो अब निकलो यहाँ से। लेन बूझा नहीं है। सारा वक्त कुछ न कुछ बोलता रहूंगा, तुमने जवाब देती रहना। अगर चाहो तो सही गलत की फिक्र मत करना। मैंने कई सालों तक इंतजार किया है सही जगह पर गलत काम करने का। सुनो, मुझे नहीं लगता शरीर का कोई भी हिस्सा गंदा या बुरा होता है, बस उसका अच्छी तरह साफ होना जरूरी है। तो तुम कहां से शुरू करना चाहती हो? जहां से आप शुरू करना चाहें। बोलती रहो। मैं सबसे पहले आप। तुम्हारी गर्दन की खुशबू लेते ही मुझे सब कुछ फिर से याद आ गया। तुम्हारी जैसी मीठी खुशबू और किसी में नहीं मिली। सब कुछ बदल गया। मेरी दुनिया, मेरा चेहरा, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, जाने मन। और अब मैं तुम्हें बर्बाद करने वाला हूं। मेरा दिया हुआ निशान तुम पर जच रहा है। निशान देखकर कुछ हो रहा है। ये तो अजीब बात है। अरे मैं तो भूल ही गया, आज रात बिल्कुल वैसा ही होगा। बावर्ची से थोड़ा तेल गर्म करने को कहो, जल्दी। और जब तक तेल आता है तब तक मैं तुम्हें वो भी देता हूँ जो मैं 10 साल पहले तुम्हें देना चाहता था। अब देखो तमाशा। नहीं, मैं इसकी जान लूंगी। लेन, तुम ठीक हो ना?
खत्म करो उसे। रुक जाओ। ये मर गया ना? इससे नकाब हटाओ। ये कौन है? आदमी को मार दिया। अरे बाप रे, उन लोगों ने तो इस जगह को कसाई खाना बना डाला। मुझे जाना होगा, वरना तुम सब भी मुसीबत में फंस जाओगे। मुसीबत तो आने ही वाली है। कर्नल जो बच गया। ये सही कह रहा है। लिम ने गलत आदमी को मार दिया। अब कर्नल वापस आएगा, वो भी अपनी पूरी फौज को लेकर। हमें तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि आज तुम्ही ने हमें बचाया। मैं तो कहता हूँ कि पूरी बिस्तर बांधो और चलो। बिल्कुल, अगर यहाँ रुके तो बहुत बुरी मौत मरेंगे। क्या बात कर रहे हो? हमारे पास राइफल्स है ना। लेकिन उन्हें चलाएगा कौन? ये तलवार वाला चीनी या फिर ये बेवकूफ कर्तव्य दिखाने वाले? मेरी दोस्त, हमारे पास और भी कुछ है। शायद बेद को अच्छा लगे। आओ मेरे साथ। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। तुम चाहते तो अप्रैल को लेकर जा सकते थे, पर तुम नहीं गए, ये जानते हुए भी कि मुझे बचाकर वो हर नई चीज तबाह हो जाएगी जो तुमने यहाँ पाई। ये नई दुनिया तुम्हारे बिना नई कैसे रहती? सुनो, अगर वो सब वापस आकर हमला करते और हम बच जाते हैं, तब तुम चले जाओगे, है ना? सोचा तो यही है। तब मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो।
ये तो मेरी बोतलें हैं 2x2। शुरू से ही जानता था तुम कौन हो। गिलास देख के समझ आता हूँ उसमें क्या है। मुझे खून की बू आ गई थी। वो तो तुमसे भी आती है। हाँ ठीक है, अब मेरी जैकेट को जरा साफ कर दो। अगर मरना ही है तो मरते हुए अच्छा दिखना चाहता हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 100 बारूदी छड़े और कुछ हथियार हैं। इससे तो उनका बाल भी बांका नहीं होगा। तुम्हारे पास तो वो भी है। वो आधी चुकी चुकी। तुमने इस बगीचे में अच्छा काम किया है, लॉन्ड्री वाले होते हुए भी। काफी अच्छा निशाना लगाते हो, शराबी होते हुए भी। बंदूक चलाना बंद क्यों किया? अरे मैं तो बस बैंक और ट्रेन में चोरियां किया करता था, और एक दिन मेरा सामना उससे हुआ जिसने मुझ जैसे मुजरिम के होश उड़ा दिए। पुलिस? नहीं, एक औरत। उसके साथ होता था तो कुछ सोचता ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? ऐसे कुछ पुलिस वाले थे जो मुझे भूले नहीं थे। उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। हर तरफ से गोलियां बरसने लगी। एक का निशाना बैत बन गई। उसने मरते वक्त मुझसे कहा था कि फिर कभी बंदूक हाथ में मत लेना। अब तक तो कम से कम आज तक उसकी बात का मान रखा। मैं और तुम एक जैसे ही हैं। हम अपनी असलियत नहीं बदल सकते। अगर हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं, लॉन्ड्री वाले, तो हो सके तो उनसे दूर चले जाने में ही भलाई है। क्योंकि हम रेत हैं और वो फूल। ये तुम्हारे हैं। ये उन्हें मारने के लिए है। यहाँ आओ। नजदीक आओ। यहाँ। 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 ये सारी जगह याद रखना। अपने दुश्मन को खत्म करने के तेज रास्ते।
मैं याद रखूंगी। ये कौन है?
वाह, हम जीत गए। जल्दी भागो यहाँ से। चलो स्कूल में मिला दो, चला सकते।
वो एप्रिल को ले गया, मुझे माफ कर देना। सब बाहर पहरा दो, कोई भी इस कमरे के अंदर आना नहीं चाहिए, समझे? ये बत्ती कैसे चली गई? आगे बढ़े तो इसका भी जाना होगा। मैंने कहा रुको। तुम पर बहुत जच रहा है। हम नर्क में फिर मिलेंगे।
जाने मन, कुछ कदम का पहनना। क्या यही वो नई जिंदगी है जो तुमने पाई है? अजीब है, मुझे तो इसमें कुछ नया नहीं दिख रहा। क्या तुम कभी इसे बता पाओगे कि तुमने ही खत्म किया था इसकी माँ, इसके पिता और इसके पूरे कबीले को? ये हमारी दुश्मन है और ये हमेशा हमारी दुश्मन रहेगी। तुम मेरे पास आए थे ताकतवर बनने और मैंने तुम्हें बनाया सबसे ताकतवर। इसी वक्त इसकी जान ले लो। ये तुम्हारी जगह नहीं है। यही है, यही थी। तुम्हारी पूरी बनावट एक कातिल की है। तुम्हारा दिल मोम का है। दिल ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें अपने हर दुश्मन को मारना होगा। हम कातिल हैं। अपनी हर चाहत का हम गला घोंट देंगे। तुम एक कातिल हो। अपनी हर चाहत का तुम्हें गला घोंटना होगा।
क्या हम जीत गए? हम बच गए, हम में से कुछ। मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे, है ना? लगता है अब सब खत्म हो गया। नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। इस बच्ची का क्या, ये यहाँ महफूज रहेगी? वो इस तलवार की आवाज सुनकर आएंगे, बच्ची की नहीं। शाबाश मेरे जाबाज योद्धा, आगे बढ़ते रहो। वो योद्धा वहां से चला गया। कहा जाता है कि उसका कोई एक ठिकाना न था। उसने हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाए रखी, अपनी और उस छोटी बच्ची के बीच, जिसे वो दिल से चाहता था। कितने का दिया? मुफ्त है।